हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर से यूजुअली बच्चों को डर लगता है, बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये चैप्टर मुझसे कर लेते हो हर एक एक्सरसाइज, तो आई एम श्योर कि आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाने वाला है। तो पहले देखते हैं इसका एक मैं आपको छोटा सा ट्रेलर दे देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। एक बार पता चल जाएगा करने क्या वाले हैं तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे क्या करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज आर बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ 3D शेप्स, और जो नेक्स्ट 4 एक्सरसाइजेज हैं वो उनके वॉल्यूम्स के ऊपर। तो पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, एरियाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करना है एरियाज ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब कि थर्ड एक्सरसाइज में आपको करना है एरियाज ऑफ कोन। नेक्स्ट मींस फोर्थ एक्सरसाइज में एरियाज ऑफ स्फीयर। एरियाज जो फिफ्थ एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। फिर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। और लास्ट एक्सरसाइज में आप करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छी बात यह है कि यही सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप यहां से सब कुछ अच्छे से सीख लेते हैं, सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो 10th क्लास में ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आप यहां पर करके नहीं जाएंगे सही से, तो 10th क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से यूजुअली टफ होते हैं। कब, जब आप ये करके नहीं जाते हैं तब। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है और फॉर्मूले साथ के साथ लर्न करने हैं, और साथ के साथ ही क्वेश्चंस के जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें बिल्कुल इजी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी टोटल 8 एक्सरसाइज। फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस जो हैं वो एरियाज के ऊपर बेस्ड हैं, नेक्स्ट 4 एक्सरसाइजेस वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज एरियाज ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। प्लीज नोट। आइए बात करते हैं सबसे पहले एरियाज ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के कौन कौन से एरियाज पॉसिबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि क्यूबॉइड होता क्या है। सपोज आप एक कोई भी पेपर की शीट लीजिए, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और ऐसे करते करते 100-500 पेजेस अगर आप रख देंगे तो फिर एक बुक शेप या फिर नोटबुक शेप की बन जाएगी। तो वो जो शेप होती है बेटा वो है आपका क्यूबॉइड। या फिर आपने मैच स्टिक का बॉक्स तो देखा ही होगा। चलिए मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। ये जो बेटा शेप है ये आपका शेप है किसकी, क्यूबॉइड की, जिसमें से बेटा ये आपकी क्या होती है, नीचे वाली लेंथ, ये आपकी क्या होती है, ब्रेथ, और ये आपकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, अच्छा देखो इधर, आपको पता है ये जो साइड्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एजेस ऑफ द क्यूबॉइड, और ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसकी टोटल कितनी एजेस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल बेटा 12 एजेस होती हैं। ठीक है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं या फिर वर्टिसेस कितने होते हैं बेटा, 4 यहां पर और 4 यहां पे, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां पर बेटा 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बात करें कि भाई इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होंगे, देखो एक फ्रंट में फेस होगा, एक बैक में होगा, तो 2 हो गए, एक साइड में होगा, एक इधर होगा, एक टॉप पे होगा, एक बॉटम में, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका एरिया सीखना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना पड़ेगा रेक्टेंगल के बारे में, क्योंकि अगर आप इस फ्रंट वाले पोर्शन को लें
और उसको उठाकर यहां पर रखें तो आपको क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। तो अगर आपको रेक्टेंगल के एरियाज के बारे में पता है तो बड़े ही आराम से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो भाई रेक्टेंगल क्या होता है आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से, जिसमें हम इसको बोलते थे लेंथ और इसको बोलते थे ब्रेथ। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। इसका पेरीमीटर भी वो आपसे पूछते थे, तो पेरीमीटर क्या होता था, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक है। कैसे आया मैं आपको समझा भी देता हूं ये फॉर्मूला। देखो पहले तो आप ये समझिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है बेटा इनकी बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और खोल दूं तो बेटा फिर आपका कुछ ऐसी शेप नजर आएगी। तो देखिए ये थी आपकी ब्रेथ, ये थी आपकी लेंथ, ये थी आपकी ब्रेथ और ये थी आपकी लेंथ। तो बेटा इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी बाउंड्री की लेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां पर कितनी बार b है, 2 टाइम्स b है, कितनी बार l है, 2 टाइम्स l है। अगर आप इसको ऐड कर देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो बेटा फिर आपको इसका मिल जाएगा क्या, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला और ये रहा आपका एरिया का फॉर्मूला, ये एक बार नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं एरियाज ऑफ क्यूबॉइड। आइए बात करते हैं एरियाज ऑफ क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड के बेटा 2 एरियाज हो सकते हैं। पहला जो एरिया है वो है आपका लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में LSA बोलेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। अब देखिए ये जो लैटरल सरफेस एरिया होता है ये होता क्या है बेटा, आप टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए, फिर ये जो इसकी 4 बाउंड्रीज होंगी इनका जो टोटल एरिया होगा उसको ही हम लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो पहले देखते हैं बेटा इसका 4 साइड्स का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। आप अगर सही से देखें तो ये रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट यहां पे देखो लेंथ इंटू हाइट है, कोई बात नहीं है। तो इसका एरिया आपको कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया L इंटू H। अब अगर आप सही से देखें तो जैसा आपको एक फ्रंट में एरिया दिख रहा है वैसा ही बिल्कुल एक पीछे, तो टोटल कितने हो गए, 2 लेंथ इंटू H प्लस साइड में भी तो आपको एक एरिया नजर आ रहा है, साइड में ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू B, लेकिन यहां पे लेंथ और ब्रेथ नहीं है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू H, सिंपल, B इंटू H। एक जैसा एरिया यहां पर है वैसा ही सेम एरिया इधर है, तो यहां पे 2 और लगा देंगे। अब अगर आप देखें तो कुछ क्या कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा H कॉमन है। तो LSA ऑफ अ क्यूबॉइड इज नथिंग बट 2 इंटू H ब्रैकेट में L प्लस B, ये बेटा याद रखना। अब ये वाला फॉर्मूला बेटा कहां पर अप्लाई होगा ये देख लेते हैं जरा। मान लीजिए आपको किसी भी की शादी में टेंट लगा हुआ आपने देखा होगा, तो किसी भी पार्क वगैरह में जब टेंट लगता है तो चारों तरफ लगता है भाई, नीचे फ्लोरिंग पे तो लगेगा नहीं, वहां पे तो मैट वगैरह पड़ती हैं और कई बार टेंट को ओपन रखा जाता है, मतलब टॉप पर कुछ भी नहीं लगा होता है। तो फिर उस केस में आप अगर उस टेंट का एरिया निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लैटरल सरफेस एरिया वाला। समझ में आ गई बात या नहीं। आगे देखो, सेकंड होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में TSA बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक बात और, हम 4 वॉल्स का तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फ्रंट और बैक का एरिया क्या है अभी तो निकाला है जस्ट हमने, 2LH प्लस साइड की दोनों वॉल्स का हमने निकाल लिया है विच इज 2BH प्लस। अब अगर आप बॉटम और टॉप को देखें तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो बॉटम में आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू B। अब जैसा बॉटम होगा वैसा ही टॉप होगा, तो टोटल कितने हो गए, 2। अब आप देखिए क्या कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं,
तीनों में बिल्कुल 2 कॉमन है बेटा, तो LH BH प्लस LH, ठीक है, LB है, सॉरी LB। हो सकता है बेटा किसी बुक में या फिर कहीं और आपको जब कराया जाए तो ये आगे पीछे हो, तो बेटा आगे पीछे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें 2LB प्लस BH प्लस LH लिखा रहता है, तो दोनों ही सेम है क्योंकि एडिशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ती है। 2 + 3 आप करोगे तब भी आंसर 5 आने वाला है, 3 + 2 करोगे तब भी आपका आंसर 5 ही आने वाला है। ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। बेटा एक और फॉर्मूला है जो आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला यूज होता है। कैसे? मान लीजिए ये आपको रूम दिख रहा है या फिर आपका जो बेडरूम है, घर का जो रूम है, अगर आपको उसमें वाइट वॉश या फिर पेंटिंग करानी हो तो कहां कहां कराएंगे आप? तो पहले तो आप 4 वॉल्स पे कराएंगे और ऊपर सीलिंग में भी तो कराएंगे। क्या आप फर्श पे पेंट करवाएंगे या वाइट वॉश कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो बेटा इस केस में हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉरी इंक लीक कर गई, आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें ये वाला एरिया, फ्लोर वाला एरिया, फर्श वाला एरिया ना हो। ठीक है, तो अब क्या होगा? पहले तो बेटा आप लगाएंगे इन 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा बेटा? पहले तो यही आ गया, तो 2HLB, और साथ के साथ इस टॉप को भी तो कराएंगे। टॉप कैसा है? जैसा बॉटम है। बॉटम में क्या है? L और B, तो बेटा टॉप में क्या आ गया? LB। ये बेटा फॉर्मूला लगेगा उस केस में। या फिर बेटा वो आपसे ये कह दे कि एक कोई टेंट है जो ऊपर से क्लोज है, अब उसको उसका एरिया निकालना है, तो अब क्या करोगे आप? 4 साइड्स का निकालोगे और टॉप का निकालोगे। ठीक है, तो उस केस में आप नीचे थोड़ी नहीं निकालोगे, क्योंकि नीचे क्या लगती है बेटा? मैट बिछती है ना, वहां पर कर्टन्स नहीं लगते हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूला बेटा ना ही है लैटरल सरफेस एरिया का और ना ही है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, जो एरियाज होते हैं बेटा, जो लेंथ होती है, लेंथ वो होती है हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ठीक है, जो एरिया होता है, जो एरियाज होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में, मतलब मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर एक्सेट्रा। अब ये एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे आ गया? जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें तो बेटा रेक्टेंगल होता है L × B। मान लीजिए लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 4 = 24। अच्छा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी एरियाज होते हैं उन सब में क्या होता है बेटा? यूनिट स्क्वायर होता है। अब अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये नोट कीजिए। अब हम करेंगे अपने एग्जांपल्स। एग्जांपल से पहले हम देखेंगे एरियाज ऑफ क्यूब। अभी क्यूब के तो करें नहीं भाई। देखो जरा, ये है क्यूब। क्या होता है? ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ सेम हो जाए तो उसको हम क्यूब बोल देते हैं। जैसे आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, उसमें 6 कलर्स रहते हैं, ऐसे हम उसको मिक्स करते रहते हैं, पिक्चर में देख सकते हो आप। तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी सेम है तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए ए ए। ठीक है, इस क्यूब को करने से पहले हम जरा स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे की सारी साइड्स क्या हो? सेम हो, और एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएं? 90 डिग्री के, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा?
स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई? सारी साइड्स का सम। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने हो गए? 4a। और इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? a, और इसकी ब्रेथ कितनी है? वो भी a। तो a इंटू ए क्या हो गया? a का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इस क्यूब पर आ जाओ। इस क्यूब के भी 2 एरियाज होंगे। पहला तो होगा आपका लैटरल सरफेस एरिया और दूसरा क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम जरा लैटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब अगर आप इस फ्रंट वाले फेस को देखें इसमें, तो आपको ये बिल्कुल कैसा नजर आएगा? स्क्वायर की शेप का नजर आएगा। और इसका एरिया क्या होगा? a इंटू ए का स्क्वायर। ये हो गया फ्रंट वाले का। एक साइड में भी तो है, पीछे एक फ्रंट में और एक पीछे, तो टोटल कितने हो गए? 2। एक साइड में 3 और एक इधर है 4। क्योंकि ये सारी की सारी वॉल्स बिल्कुल सेम लेंथ ब्रेथ और हाइट की हैं, तो एक का एरिया आप निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है? तो भाई इस फ्रंट वाले का एरिया क्या है? a इंटू ए स्क्वायर, पीछे वाले का भी a स्क्वायर, साइड वाले का भी a स्क्वायर और इस वाले का भी a स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। टोटल कितने हो गए? 4a स्क्वायर। ये तो है बेटा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसके बाद में हम करेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। भाई एक साइड का एरिया होता है a स्क्वायर। टोटल इसमें साइड्स कितने, सॉरी फेसेस कितने होते हैं? टोटल 6। तो यहां पे आप क्या करोगे? 6 और लगा दो। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर हो गई बात? तो बेटा ये नोट कीजिए। अब हम करेंगे अपने एग्जांपल्स। प्लीज नोट इट डाउन।